हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीके विक्रम स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कवर करेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि प्रजनन तंत्र। दोस्तों, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करेंगे जो आपके सारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग इसे पूरा वॉच कीजिएगा और वीडियो पसंद आएगा दोस्तों तो इस वीडियो को जरूर आप सब लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा दोस्तों के यहाँ। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा कि पुरुष में कितने अंडकोश होते हैं। तो देखिए, पुरुष में जो है अंडकोश होता है, कितना होता है? 2 होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा। पुरुष में 2 अंडकोश होते हैं। अगला प्रश्न है, उस अंग का क्या नाम है? उस अंग का क्या नाम है जहां भ्रूण विकसित होता है? तो देखिए, उस अंग का क्या नाम है दोस्तों जहां भ्रूण विकसित होता है? तो उस अंग का नाम हो जाएगा आपका गर्भाशय। गर्भाशय जहां पे ये भ्रूण विकसित होता है। आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मादा प्रजनन कोशिका का नाम क्या है? तो मादा प्रजनन कोशिका का नाम क्या है? अंडा। अंडा नाम है इसका दोस्तों, मादा प्रजनन कोशिका का नाम। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद है? तो प्रोस्टेट ये ग्रंथि जो है ये दोस्तों आप सभी का किसके नीचे मौजूद होगा? तो मूत्राशय के नीचे। किसके नीचे? मूत्राशय के नीचे। चलिए, अगला प्रश्न है, नर और मादा नर और मादा युग्मक आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि नर और मादा युग्मक आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? युग्मनज। युग्मनज बनाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मासिक धर्म के कारण योनि में रक्त किस कारण बहता है? तो मासिक धर्म के कारण जो है योनि में दोस्तों किस कारण रक्त बहता है? तो आंसर होगा गर्भाशय की परत के टूटने के कारण। ओके, याद रखिएगा, गर्भाशय की परत के टूटने के कारण जो है मासिक धर्म के कारण योनि में रक्त बहता है। अगला क्वेश्चन है, पुरुष में प्राथमिक यौन कौन सा होता है? तो पुरुष में प्राथमिक यौन कौन सा होता है? वृषण होता है। आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन ए होगा। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, इसे जो है आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, महिलाओं में यौवन की शुरुआत किससे होती है? महिलाओं में यौवन की शुरुआत किससे होती है दोस्तों? तो रजो दर्शन से होती है। रजो दर्शन यानी का आंसर बी हो जाएगा। दोस्तों, इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो आप लोग इसे पूरा वॉच कीजिएगा इस वीडियो को। ओके, चलिए, गर्भाशय किसके माध्यम से योनि में खुलता है? गर्भाशय किसके माध्यम से योनि में खुलता है? तो गर्भाशय ग्रीवा से। याद रखिएगा, गर्भाशय गिरवा से। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जो है आप लोग याद जरूर रखिएगा। तो गर्भाशय किसके माध्यम से योनि में खुलता है दोस्तों? तो गर्भाशय गिरवा से। अगला क्वेश्चन है, शुक्राणु अस्थायी रूप से किस में रखे जाते हैं? तो शुक्राणु अस्थायी रूप से किस में रखे जाते हैं? आंसर ए होगा अधिवृषण में। अधिवृषण में यानी का आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में प्रोस्टेट एक क्या है? तो मानव शरीर में प्रोस्टेट जो है ये एक क्या कहलाता है? ग्रंथि कहलाता है दोस्तों। आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन बी होगा, ग्रंथि। अगला प्रश्न है, प्रोस्टेट ग्रंथि से होने वाला स्राव में प्रवेश करता है क्या? तो क्या प्रवेश करता है दोस्तों? देखिए, आंसर होगा मूत्र मार्ग। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला ऊतक है। तो गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला ऊतक क्या कहलाता है? प्लेसेंटा कहलाता है। क्या दोस्तों? प्लेसेंटा। आंसर इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निषेचन के परिणाम स्वरूप किस एक का निर्माण होता है? तो निषेचन के परिणाम स्वरूप जो है ये जो है किसका एक निर्माण होता है? तो युग्मनज का होता है। डी आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रजनन कोशिका है? इनमें से देखिए कि कौन सी जो है एक प्रजनन कोशिका कहलाता है? तो युग्मनज, यानी कि आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि इनमें से कौन सा मनुष्य में पुरुष जनन अंग का एक हिस्सा है? तो देखिए,
कौन सा जो है मनुष्य में पुरुष जनन का अंग का जो है एक हिस्सा कहलाता है? तो शुक्राणु वाहिका। आंसर डी होगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है मादा रोगाणु। मादा रोगाणु कोशिकाएं या अंडे किस में निर्मित होते हैं? तो मादा रोगाणु कोशिकाएं या अंडे जो है ये दोस्तों किस में निर्मित होते हैं? अंडाशय में, जिसे ओवरी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है परिपक्व परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन कहाँ होता है? तो परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन होता है वृषण में। कहाँ दोस्तों होता है इसका उत्पादन? तो वृषण में होता है, यानी कि आंसर इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसके द्वारा शुक्राणु वृषण से बाहर आते हैं? तो किसके द्वारा शुक्राणु वृषण से बाहर आते हैं? तो शुक्रवाहिका से बाहर आते हैं, यानी कि दोस्तों शुक्रवाहिका द्वारा जो है शुक्राणु वृषण से बाहर आते हैं, यानी कि इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा 19 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है महिलाओं में मासिक चक्र की अवधि क्या है? तो महिलाओं में मासिक चक्र की अवधि क्या है? 28 दिन है। 28 दिन का आंसर क्या होगा? इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो मानव शरीर में निषेचन की क्रिया जो है कहाँ पे संपन्न होती है? फैलोपियन ट्यूब में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में रिपीट इसे किया गया है। याद रखिएगा, मानव शरीर में निषेचन की जो क्रिया है वो संपन्न होती है फैलोपियन ट्यूब में। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चे का लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है? तो बच्चे का लिंग निर्धारण जो है ये पिता पे ये जो है निर्भर करता है, बच्चे का लिंग निर्धारण। आंसर क्या होगा इसका? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस हार्मोन को प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो कई बार एग्जाम में बार बार पूछा गया। ओके, तो किस हार्मोन को जो है प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं? तो आंसर कीजिएगा आप सब, प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन जो है ये एक प्रेगनेंसी हार्मोन इसे कहते हैं। याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानव में कितने जोड़ी अलैंगिक गुणसूत्र होते हैं? तो मानव में जो है 22 जोड़ी जो है अलैंगिक गुणसूत्र होते हैं दोस्तों। आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन सी होगा 22। अगला क्वेश्चन है गतिशील जीवाणु कोशिका को कहा जाता है? किससे कहा जाता है? युग्मक को जो है ये गतिशील जीवाणु कोशिका कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ग्राफियन पुटक की गुहिका को कहा जाता है? क्या कहा जाता है दोस्तों ग्राफियन पुटक की गुहिका को? तो कोटर कहा जाता है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, कोटर कहा जाता है। याद रखिएगा कोटर, यानी कि आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है माँ के शरीर के अंदर बच्चे के विकास में लगभग महीने लगते हैं। तो सभी को पता है शायद कि माँ के शरीर के अंदर बच्चे का जो विकास है दोस्तों लगभग ये कितना महीने लगता है? 9 महीने का लगता है, 9 महीने, यानी कि आंसर इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वयस्क गर्भाशय का वजन कितना होता है? तो वयस्क गर्भाशय का वजन होता है कितना दोस्तों? 65 ग्राम। 65 ग्राम का होता है, यानी कि इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? तो भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिकाओं को कहा जाता क्या? मादा युग्मक, यानी कि इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, जो कि ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है डिम्ब के साथ शुक्राणु का निषेचन किस में होता है? तो डिम्ब के साथ जो है शुक्राणु का निषेचन होता है किसमें? फैलोपियन ट्यूब में। ये दोस्तों पहले भी करा चुके हैं। डिम्ब के साथ शुक्राणु का जो निषेचन है वो किस में होता है? तो फैलोपियन ट्यूब में होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपके लिए हो सकता है, इसे भी जो है आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपके लिए इस वीडियो में हमने आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किए हैं जो आपके सारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग इसे पूरा देखिएगा, और वीडियो पसंद आए दोस्तों आप सबको तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के यहाँ शेयर कीजिएगा। तो चलिए आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक आप लोग को इस वीडियो को जरूर पूरा वॉच कीजिएगा।